सदर ट्रंप की नई तजवीज़ और सख्त शराइत के बायस ईरान डील जल्द होने के इम्कानात मादूम। अमरीका की माहिदे में तरमीम के बाद ईरान का भी तरमीम भिजवाने का फैसला। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीका और ईरान में पैगामात का तबादला जारी है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने भी बता दिया, वाज़ेह नतीजा सामने आने तक कोई हतमी राय नहीं दी जा सकती। सिफारती महाज पर दुश्मन के अल्फाज और वादों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। ईरानी अवाम के हुकूक की जमानतें यकीनी बनाने तक किसी मुआहदे की मंजूरी नहीं दी जाएगी। ईरानी मुज़ाकरातकार का दो टोक पैगाम। इसराइल ने जनूबी लबनान में तारीखी अल शकीफ किले पर कब्जा कर लिया। इसराइल और गोलानी ब्रिगेड्स का परचम लहरा दिया। सेहूनी फौज का किले के अतराफ और वादी अल सलूकी में बड़ा ऑपरेशन। नबातिया में फिजाई हमले, 3 खवातीन समेत 8 अफराद जाँ बहक और मुत्तादिद जख्मी हो गए। अस्पतालों के करीब भी बमबारी, 13 तिब्बी एहलकारों समेत मुत्तादिद अफराद जख्मी। हिजबुल्लाह का जवाबी ड्रोन हमला, शुमाली इसराइल में 4 अफराद जख्मी हो गए। बरतानिया ने लबनान में इसराइली कार्रवाइयाँ फौरी बंद करने का मुतालबा कर दिया। वजीर बराए मशरिक वस्ता ने वाज़ेह किया कि लबनान में कशीदगी में मुसलसल इजाफा न सिर्फ सिफारती कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहा है, बल्कि शहरियों पर उसके नाकाबिल कबूल असरात मुरतब हो रहे हैं। कहा, तमाम फरीकैन जंग बंदी का एहतराम करें और अमरीकी क़यादत में जारी मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएं। जर्मनी का जनूबी लबनान में इसराइल के ज़मीनी हमलों में तोसी पर गहरी तशवीश का इजहार। जर्मन वजीर खारजा ने कशीदगी में इजाफे से सूरत हाल मजीद खराब होने का खदशा जाहिर कर दिया। इसराइली फौज का जनूबी लबनान में मजीद पेशकदमी तशवीश का बाइस करार दे दी। वाज़ेह किया, इसराइली इकदामात से लबनान के अंदर नई बेदखली की लहरें जन्म ले सकती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल और सिक्योरिटी इंतजामात पर तबादला ख्याल। गिलगित बल्तिस्तान में पुरअमन और शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाने की तैयारियों पर भी ब्रीफिंग। हुकूमत जमहूरी अमल के लिए हर मुमकिन इक़दामात जारी रखेगी, वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का खत इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने के मुतरादिफ करार दे दिया। वज़रा की इंतखाबी मुहिम के लिए गिलगित बल्तिस्तान आने पर पाबंदी है। गवर्नर पंजाब, वज़रा और खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली का यहाँ आना कानून की भी खिलाफ वर्जी है। राजा शहबाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम जोरों पर पहुंच गई। नून लीगी कायद नवाज शरीफ ने इंतखाबी मुहिम की जिम्मेदारी ख्वाजा साद रफीक को सौंप दी। बिलावल भुट्टो आज इस्कर्दू में शगर के मकाम पर जलसे से खिताब करेंगे। किफायत शौरी मुहिम के तहत इस्लामाबाद में आज से दुकानें, मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। नोटिफिकेशन के मुताबिक हफ्ता और इतवार समेत तमाम कारोबारी मराकज़ रात 8 बजे बंद होंगे। शादी हॉल्स, मार्कीज और तमाम तिजारती और निजी तकरीबात रात 10 बजे ख़त्म करने का हुक्म। मेडिकल स्टोर्स, अस्पताल, पेट्रोल पंप्स और CNG स्टेशंस पर पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। होटल, रेस्टोरेंट्स, तंदूर, करियाना स्टोर्स और बेकरियां रात 10 बजे बंद करने की हिदायत। रेस्टोरेंट से खाना घर ले जाने, होम डिलीवरी सर्विस पर कोई पाबंदी नहीं। नई पाबंदियों का इतलाक आज से होगा। सालाना मनसूबाबंदी राबता कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में आइंदा माली साल के तरक्याती बजट की सिफारिशात पर गौर होगा। नवा माली साल के तरक्याती बजट का जायजा भी लिया जाएगा। वजारत खजाना, वजारत तिजारत और स्टेट बैंक अपनी अपनी आरा पेश करेंगे। एजेंडा जारी। डॉन न्यूज़ ने आइंदा माली साल के बजट की अहम तजावीज़ हासिल कर ली। दस्तावेज के मुताबिक शरह नमो का हदफ 4%, औसत महंगाई का हदफ 8.2% रखने की तजवीज़। ईरान ने इसराइली और अमरीकी हमलों के बाद से बंद दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड से पैदावार बहाल कर दी। पारस गैस फील्ड के 3 ऑफशोर प्लेटफॉर्म से पैदावार बहाल की गई। यूरोप के सबसे बड़े जोहरी प्लांट पर हमले के बाद बैनुल अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी की टीम का जाए वकुआ का दौरा। टीम के मुताबिक टरबाइन इमारत
मुतासिर जरूर हुई, अलबत्ता किसी फौरी ताबकारी खतरे का कोई सबूत नहीं मिला। सरबराह IAEA राफेल ग्रोसी ने जोहरी तंसीबात पर हमले नाकाबिले कबूल करार दे दिए। जोहरी हादसात से बचने के लिए हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। सोमाली कज़ाकों के हाथों ऑयल टैंकर के अगवा को 40 रोज गुजर गए। 10 पाकिस्तानियों समेत कोई भी रिहा न हो सका। सिफारती ज़राए के मुताबिक कज़ाकों ने पहले 10 मिलियन फिर $4 मिलियन तावान मांगा। मुज़ाकरात अभी तक बेनतीजा हैं। कराची के इलाके बल्दिया रशीदाबाद में वाक़ फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड का अमला आग पर काबू पाने में मसरूफ। और पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के दूसरे मैच के लिए दोनों टीमें लाहौर पहुंच गईं। दोनों टीमें आज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगी। सीरीज का दूसरा वनडे कल कजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। तीसरा और आखिरी मैच भी 4 जून को लाहौर में ही होगा। सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल।